इसमें जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ आरसपुरा मेन चौक की तस्वीरें मैं आप तक साझा कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं लंबा जाम यहाँ पर लगा हुआ है और लंबा जाम लगने का कारण जो है मैं कुछ ही देर में आगे पहुंचकर आप तमाम लोगों तक साझा करूंगा कि क्या कारण है कि ये इतना लंबा जाम जो है यहाँ पर लगा हुआ है। फिलहाल मैं आपको यहाँ से बता दूं कि आपने एक खबर हमारे चैनल के माध्यम से सुनी होगी। उस खबर में मैंने आपको बताया था कि पूरन चंद जो कि आरसपुरा वार्ड नंबर 2 के रहने वाले थे, उन्हें जो है जिंदा जला दिया गया था, जिसके बाद जो है दुखद उनकी जान चली गई थी। फिलहाल परिवार जो है इस समय बिल्कुल आरसपुरा चौक के बाहर इस समय पहुंचा हुआ है और ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से एक लंबा जाम जो है यहाँ पर लगा हुआ है और ये आरसपुरा का मेन जो रास्ता है वो आपको साझा कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ आप कई सारे लोग जो हैं आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं किस तरीके से रास्ते को जो है इस समय बंद जो है वो कर दिया है। पुलिस भी मौके पर इस समय यहाँ पर मौजूद है और अगर बात करें तो इस समय पूरा आरसपुरा इस समय आपको यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से यहाँ इकट्ठा हुआ है और पूरन चंद के घर के लोग जो हैं इस समय आपको यहाँ पर दिख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर इस समय है नीचे बैठे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। और आसपास की बात करें तो पुलिस भी यहाँ पुलिस भी आप देख पा रहे हैं किस तरीके से ये पूरा आरसपुरा का चौक इस समय आरसपुरा चौक की तस्वीरें आप तक साझा कर रहा हूँ। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से आरसपुरा का बिल्कुल चौक इस समय यहाँ पर बंद है। तमाम लोग इस समय यहाँ हैं और घर के लोग भी इस समय आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर तमाम लोग इस समय मौजूद है। पुलिस इस समय यहाँ पर है। ये अभी आए यहाँ पे, कल जो वारदात वहाँ पे हुई थी बिश्ना में, जब मियाँ फतेह, मैं वहाँ पे मौजूद थी, मैंने उसको बचाया सब। मैं वही बोला नहीं देगा ना, क्या करना। साइड एक साइड बंद कर दो या एक कुछ कर लो और उनका दफ्तर तभी तो जाकर फिर बिठना ही जाओगे तो। शुरू से भाई हमने देखा कि आदमी जल रहा है, मैं वहाँ पहुँच गई मौके पे और भी 2 लड़के थे मिट्टी डाल के जला रहे थे, हमने भी जलाया, फिर हमने कपड़ा डाला उस पे और उसका हॉस्पिटल पहुँचाया। पुलिस भी मौके पे आ गई थी, सब लोग आगे थे, लेकिन डिपार्टमेंट वालों को शर्म आनी चाहिए। डिपार्टमेंट वाले कल ही इनके घर पहुँच जाना चाहिए था। अगर आदमी सही थे तो वो आके इनको आश्वासन देते कि भाई हम लोग आपके साथ है। वो खुद ही अपनी गलती में आ रहे हैं, अगर नहीं किए तो भी गलती में आएंगे वो, क्या उनका फर्ज था यहाँ आके और इनके साथ में मिलाप करके इनको बैठ के कोई आप लोगों के साथ है। कोई नहीं आया इनके पास, कोई नहीं किया, बल्कि हमारे एसएचओ साहब ने 3 आदमियों को उठा के अंदर किया हुआ है, लेकिन उनका फर्ज था यहाँ आना। चीफ इंजीनियर क्या करता वहाँ बैठ के तनख्वाह ले रहा बैठ के, उसका फर्ज नहीं है आना, एक्शन का फर्ज नहीं है आना। बिल्कुल पुलिस द्वारा तमाम लोगों को यहाँ से जो है हटाया जा रहा है ताकि रास्ता जो है खोला जाए। आप देखिए इस समय पूरा रोड इस समय बंद है और ये दृश्य जो मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से पूरा परिवार इस समय आपको यहाँ पर नीचे बैठा हुआ नजर आ रहा है। उसके साथ साथ अगर बात करें तमाम महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं। पुलिस द्वारा इस रोड से जो बसें हैं, गाड़ियां हैं, उन्हें यहाँ से और निकल जाए वो प्रयास जो है इस समय जारी किए गए हैं ताकि तमाम गाड़ियां यहाँ से गुजरें। लेकिन इस समय पूरे आरसपुरा की तस्वीर से आपको बताते चले कि किस तरीके से ये तमाम लोग जो आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, दूर दूर तक आपको लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं, किस तरीके से तमाम लोग यहाँ पर इस समय पहुंचे हुए हैं। क्योंकि जो वारदात जो इंसिडेंट जो है वो आपने देखा था, उस इंसिडेंट की अगर मैं बात करूं तो उस इंसिडेंट में जो है एक शख्स की जान जो है वो चली गई थी और जान जाने के बाद जो है कुछ ऐसी तस्वीरें थी, उन तस्वीरों को आज जो है
शायद आपने भी देखा होगा किस तरीके से एक व्यक्ति जिसका नाम पूरन चंद है वो किस तरीके से जलकर राख हो गया था। फिलहाल इस समय पत्नी जो है आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, घर के सदस्य इस समय आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वो इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। और उस तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं किस तरीके से रोड को जो है बंद किया जा रहा है, पुलिस द्वारा रोड को खोला जा रहा है, लेकिन लोग जो है रोड को बिल्कुल खोल नहीं रहे हैं। रोड को बिल्कुल उनके द्वारा बंद करने का प्रयास जो है इस समय किया जा रहा है। आप देख ही पा रहे हैं किस तरीके से रोड पर जो है तमाम घर के सदस्य जो हैं इस समय बैठ रहे हैं और जो रोड देखिए किस तरीके से तमाम लोग जो हैं क्यों नहीं आनी है मुझे तो सारा खुला एक पास सारा खुला अटे लोग क्या आओ मैं कर रहे फोन साफ तौर से एक ही बात कही जा रही है। और इस बात की अगर बात करें तो डिपार्टमेंट से कोई भी व्यक्ति जो है यहाँ पर नहीं पहुंचा है। डिपार्टमेंट ने कोई भी कांटेक्ट जो है घर वालों के साथ नहीं किया है, जिस इरिगेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते थे, और अभी तक कोई भी कांटेक्ट जो है परिवार के साथ डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं किया गया है। उसी के चलते ये प्रदर्शन जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं किस तरीके से परिवार की अगर बात करें, परिवार के साथ तमाम उनके रिश्तेदार जो है इस समय सड़कों पर हैं। और अब ये देखना होगा कि इस मामले में पुलिस जो है जिस तरीके से पुलिस ने तो हालांकि जो आरोपी है उन्हें पकड़ लिया है, लेकिन परिवार के लिए डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी सहयोग जो है अभी तक नहीं मिला है। और उसी के चलते इस समय आप देखिए किस तरीके से इस समय दृश्य जो है मैं आरसपुरा से आपको साझा कर रहा हूँ, किस तरीके से पूरा परिवार इस समय सड़कों पर है। और सड़कों की अगर बात बच्चा एक्शन कुत्ता हाय हाय एक्शन कुत्ता हाय हाय एक्शन कुत्ता हाय हाय जीव इंजीनियर हाय हाय जीव इंजीनियर हाय हाय जीव इंजीनियर हाय हाय इरिगेशन डिपार्टमेंट हाय हाय इरिगेशन डिपार्टमेंट हाय हाय इरिगेशन डिपार्टमेंट हाय हाय पूरनचंद के हत्यारों को पूरनचंद के हत्यारों को पूरनचंद के हत्यारों को बेटा पुलिस से क्या मांग हेलो फिलहाल आप देख ही रहे हैं किस तरीके से पूरे आरसपुरा के लोग, साथी, रिलेटिव्स, जितने भी घर वाले हैं, रिश्तेदार जो हैं वो जो है वो आपको नजर आ रहे हैं किस तरीके से बिल्कुल रोड जो है इस समय बंद है। ये आरसपुरा का रोड है और आप सामने देख पा रहे हैं किस तरीके से तमाम गाड़ियां जो हैं आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं कि। और SHO की बात करें तो SHO भी खुद इस समय यहाँ पर स्पॉट पर हैं। ये बिल्कुल चौक जो है आरसपुरा का चौक इस समय मैं आपको साझा कर रहा हूँ। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से बिल्कुल आरसपुरा के बिल्कुल चौक में इस समय मैं खड़ा हूँ और आप देख ही पा रहे हैं किस तरीके से एक उग्र प्रदर्शन जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और हालांकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि इरिगेशन डिपार्टमेंट का कोई भी व्यक्ति जो है इन्होंने अभी तक घर वालों के साथ कॉन्टेक्ट नहीं किया है। डिपार्टमेंट का यही फर्ज रहता है, अगर उनके डिपार्टमेंट का कोई भी जो है मुलाजिम है, अगर कुछ उसको होता है तो आप परिवार के साथ संपर्क करें, लेकिन ऐसा कुछ भी ऐसा अभी तक नहीं देखा गया है। ये जानकारी हम तक पहुंची है और वो जानकारी जो है वो आप तक साझा कर रहा हूँ। फिलहाल आप देख ही रहे हैं किस तरीके से इस समय ये रिश्तेदार हैं, परिवार के मेंबर हैं, किस तरीके से ये भी यहाँ पर स्क्रीन पर जो आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। कोई भी कांटेक्ट नहीं किया गया डिपार्टमेंट की तरफ से अभी तक आपके पास? कोई भी नहीं आया घर में, कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया, हॉस्पिटल में नहीं कोई आया। फोन तक नहीं किया गया। इंसिडेंट हुए कितना समय हो गया? 10 बजे, कोई 10 बजे का टाइम है। तो अभी तक कोई भी
कितने शर्म की बात है कि डिपार्टमेंट को इतना सारा सेवा देते हुए भी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी आपसे बातचीत नहीं हुई है, कॉन्टेक्ट नहीं हुआ है। उनके डिपार्टमेंट का एक मुलाजिम जो है यहाँ दुनिया से चला गया है, लेकिन उनको फिर भी फर्क नहीं पड़ रहा। कोई फर्क नहीं सर, पहुंचे ही तो चाहते थे वो, यही तो चाहते थे, बोलते देखो नौकरी नहीं करने देंगे हम, देखो नौकरी नहीं करने देंगे। पहले भी नहीं ये कहा जाता था, बताते थे घर में आके, बोलते मुझे बचा लो, मैं बच्चों के बिना कैसे रहूंगा, अगर नौकरी नहीं रहेगी तो मैं क्या करूंगा। डिपार्टमेंट के वहाँ लोग तंग करते थे, परेशान करते थे। पहले क्या बताते थे कि क्या क्या उनके साथ पहले? वो यही बोलते थे कि तेको नौकरी नहीं करने देनी हमने, तेको बीवी बच्चे नहीं मिलेंगे जी, उनको धमकी देते थे, घर में आके बताते थे, बड़े परेशान रहते थे, रात को सोते भी नहीं थे, बोलते मैं क्या करूँ, ऐसे ऐसे बोलते मेरे। परेशान हो गए थे हाँ। डिपार्टमेंट से, पिछली डिपार्टमेंट से कोई भी नहीं आता था यहाँ तो नहीं, कोई भी नहीं आया। उनको इंसाफ चाहिए बस, जैसे उन्होंने उनको जलाया है ना, उनको भी जलाया जाए, उनको फांसी दी जाए। छोटे छोटे बच्चे रह गए हैं, हाँ 2 बच्चे हैं उसके। बिल्कुल ये तस्वीरें जो हैं आप आरसपुरा की देख रहे हैं और आप देख ही पा रहे हैं किस तरीके से ये आरसपुरा का बिल्कुल मेन चौक है और मेन चौक में आप देख ही सकते हैं किस तरीके से पूरा परिवार इस समय यहाँ पर है, इंसाफ की मांग जो है वो कर रहा है। उसके साथ साथ अगर बात करें तो आसपास इस पूरे एरिया को मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर आपको गाड़ियां भी नजर आ रही हैं और एक लंबा जाम जो है, जाम की स्थिति जो है यहाँ पर बनी हुई है और एक लंबे जाम की स्थिति के साथ साथ पुलिस भी इस समय यहाँ पर मौके पर इस समय मौजूद है। लेकिन इन तस्वीरों की अगर मैं बात करूं तो इन तस्वीरों को जब आप देखेंगे तो शायद आप भी इसमें हैरान हो जाएंगे, आप भी एक मिनट के लिए सोचेंगे कि आखिर जो इंसान जो है इरिगेशन डिपार्टमेंट को इतने साल सेवाएं दी उसने और वहां पर काम किया और जिसके बाद अब ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरीके से उसके लिए पूरे रिश्तेदार, पूरे घर के निवासी इस समय आपको नजर आ रहे हैं किस तरीके से बिल्कुल सड़कों के बीच इस समय तमाम लोग हैं। लंबा जाम जो है यहाँ पर लगता हुआ नजर आ रहा है और ये तमाम वो लोग जो आपको नजर आ रहे हैं ये बिल्कुल पूरनचंद की स्पोर्ट में इस समय बाहर निकले हुए हैं। एक एक इंसान जो है वो बाहर निकला हुआ है और उसकी यही मांग है कि इंसाफ जो है वो होना चाहिए, इंसाफ जो है पूरनचंद को जो है वो मिलना चाहिए। फिलहाल आप देख ही पा रहे हैं किस तरीके से एक लंबा जाम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है और जाम इसलिए है क्योंकि इंसाफ के लिए परिवार आज सड़क पर है और परिवार के साथ इस समय आप देख पा रहे हैं किस तरीके से पूरा आरसपुरा के पूरे लोग इस समय उनके साथ हैं। और इस स्थिति की अगर मैं बात करूं तो इस स्थिति में अब देखना होगा क्या कुछ आगे निकल के सामने आता है। लेकिन फिलहाल परिवार का सात ओर से ये कहना कि डिपार्टमेंट की तरफ से एक भी कॉल या कोई मैसेज या फिर परिवार से कांटेक्ट जो है डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं किया गया है। इरिगेशन डिपार्टमेंट में सेवाएं देकर भी अगर उनके साथ ऐसा होगा तो फिर कहीं ना कहीं ये सवाल उठेगा कि अगर हम लोग जॉब करते हैं, अगर मुलाजिम है सरकार के, हम काम आते हैं, लेकिन अगर हमें कुछ हो जाता है तो हमारे परिवार के साथ डिपार्टमेंट जो है किस तरीके का सलूक करता है। फिलहाल ये तस्वीरें आरसपुरा से आपने एक इंसिडेंट जो है वो देखा होगा जिसमें सुबह सुबह एक ऐसा अपडेट सामने आता है कि कोटली मियां फतेह रिंग रोड के बिल्कुल पास एक मंदिर की बात की जाए तो वहां पर जो है एक ऐसी स्थिति बन जाती है, हड़कंप बच जाती है और तब एक खबर सामने आती है कि एक व्यक्ति जिसका नाम पूरनचंद है उसे जो है जिंदा जो है वो जला दिया गया है। और जिसके बाद जब ये अपडेट सामने आती है तो तुरंत हॉस्पिटलाइज जो है उन्हें किया जाता है, लेकिन हॉस्पिटल में इलाज के दौरान जो है पूरनचंद की जान जो है वो चली जाती है। फिलहाल परिवार की अगर माने तो इस समय तमाम उनके घर के सदस्य, उनकी पत्नी, उनका परिवार जो है इस समय आपको यहाँ पर दिख रहा है और उनका साफ तौर से ये कहना है कि वो घर पर भी हमें बताते थे, जानकारी देते थे कि मुझे डिपार्टमेंट की तरफ से ये कहा जाता है कि आपको नौकरी जो है वो नहीं करने दी जाएगी। बिल्कुल ये साफ तौर से थ्रेट जो है हमें मिलते थे, ये परिवार ने जो है वो कहा है। और इस तस्वीरों की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल आरसपुरा के बिल्कुल मेन चौक से तस्वीरें आपको साझा की है।
तो चलिए एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से पूरनचंद की दुखद जो है जान गई है, उस अगर खबर की बात करें तो वो खबर जो है मैंने आप तमाम लोगों तक साझा की थी। उस खबर में मैंने आपको जिस तरीके से पूरी जानकारी देते हुए बताया था कि क्या इसमें आरसपुरा में इस समय हम मौजूद हैं और आरसपुरा की बात की जाए तो कुछ देर पहले यहाँ पर पूरा परिवार, उनके रिश्तेदार और उसके साथ साथ तमाम आरसपुरा के जितने भी निवासी हैं वो यहाँ पर पहुंचे और तब से लेकर अब तक जो है यहाँ पर पूरनचंद के लिए इंसाफ की मांग जो है वो की जा रही है। और इस समय आरसपुरा चौक में इस समय हम मौजूद हैं। द न्यूज पॉइंट की टीम इस समय यहाँ पर पहुंची है और पहुंचने के बाद यहाँ पर एक खबर जो है जो मैं आप तक साझा कर रहा हूं और इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जब से इंसिडेंट हुआ है, जब से जो है पूरनचंद की जान गई है, तब से डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी कॉन्टैक्ट, कोई भी मैसेज या कोई भी मुलाकात जो है परिवार के साथ नहीं हुई है। एक डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो डिपार्टमेंट के लिए सबसे बड़ा ये रहता है कि अगर डिपार्टमेंट का कोई भी मुलाजम जो है अगर उसको कुछ हो जाता है, अगर उसकी जान चली जाती है या वो एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है, तो सबसे पहले ये फर्ज रहता है डिपार्टमेंट का कि उसके मुलाजम के पास जाएं, उनसे बातचीत करें, उन्हें सहारा दे और जितनी मदद हो सकती है इतनी मदद उनकी करें। लेकिन यहाँ पर उल्टा दिखाई दे रहा है। पूरनचंद की जान तो चली जाती है लेकिन उसके बाद डिपार्टमेंट का जो फर्ज है, जिस डिपार्टमेंट में उन्होंने सेवाएं दी हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट में वो काम करते हैं, वो डिपार्टमेंट कहां पर सोया हुआ है। अभी तक कोई भी मदद के लिए डिपार्टमेंट ने हाथ नहीं बढ़ाया है और ना ही इनसे कांटेक्ट किया है। इस समय परिवार और रिश्तेदार जो है इस समय आरसपुरा बिल्कुल मेन चौक में इस समय बैठकर यही आस लगा रहे हैं कि एक मदद जो है डिपार्टमेंट की तरफ से हो या फिर डिपार्टमेंट जो है एक बात करने के लिए परिवार के पास तो पहुंचे। लेकिन परिवार का ये कहना है कि पूरनचंद जी पहले भी घर पे आकर बताते थे कि डिपार्टमेंट की तरफ से मुझे ये कहा जाता है कि तुम्हें नौकरी जो है वो नहीं करनी दी जाए देंगे हम और आपको इस नौकरी से हम हटा देंगे। ऐसी कई सारी चीजें उनके साथ होती थी, उनकी धर्मपत्नी का कहना है, उनके परिवार का कहना है। लेकिन अब इस समय जो माहौल आरसपुरा में बना हुआ है, हालांकि पुलिस प्रशासन इस समय यहाँ मौजूद है, लेकिन तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि पूरनचंद को क्या इंसाफ जो है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन पूरे आरसपुरा की बात करें या फिर परिवार की बात करें, वो एक इंसाफ की उम्मीद लेकर सड़कों पर हैं और ये सड़कें पर जो बैठकर तमाम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। एक मांग जो है उनकी तरफ से की जा रही है। ये देखना होगा क्या आने वाले समय में ये जो मांग है ये पूरी होगी या नहीं होगी। लेकिन अब इरिगेशन डिपार्टमेंट को जागना होगा, देखना होगा कि उनका एक मुलाजम जो है अब इस दुनिया में नहीं है, छोटे छोटे 2 बच्चे जो है पीछे रह गए हैं। क्या डिपार्टमेंट का ये फर्ज नहीं है कि आगे आकर परिवार की मदद करें और परिवार के साथ खड़े होकर उनके कंधों पे हाथ रखकर जो है उनके साथ रहें और एक आश्वासन दें कि आपके साथ हम खड़े हैं। लेकिन डिपार्टमेंट मानो कि अब तक कोई कांटेक्ट नहीं किया गया है। हम अपने चैनल के माध्यम से यही कहते हैं कि डिपार्टमेंट को की आंखें खोलिए और यहाँ पर पहुंचे, बातचीत करें, एक सहारा दें। मदद आप चाहे बाद में करें, लेकिन फिलहाल जो इस समय उनको एक सहारा की जरूरत है, साथ की जरूरत है, कहीं वो तो आप दें। 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे पूरनचंद के पीछे रह गए हैं, लेकिन आप हो कि आपके पास इतना सा टाइम नहीं है कि एक कॉल कर ही उनसे बातचीत जो है आप करें। फिलहाल पूरा आरसपुरा उनके साथ है, रिश्तेदार उनके साथ है और पुलिस प्रशासन की बात की जाए, हालांकि वो भी इस समय मौके पर है, उन्होंने भी कार्रवाई जो है इसमें की है। लेकिन आने वाले समय में देखना होगा क्या इसमें पूरी कार्रवाई तह तक जाती है या फिर ये मसला जो है दब जाता है। ये आने वाले समय में देखना होगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको
इसकी अगली अपडेट भी अपने चैनल के माध्यम से जरूर आपके सामने रखें। फिलहाल जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जितना हो सके इतना शेयर करें। फिलहाल आप देखते रहे द न्यूज पॉइंट। मुझे साहिल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।